पीटीआई ने पिंडी से लाहौर जलसा मुंतकिल किया। उनके पीछे पीछे लब्बैक वाले भाई भी लाहौर पहुंच गए। उन्होंने भी कोई अनाउंसमेंट कर दी है। शहबाज गिल के ड्राइवर की 6 महीने की बेटी से पीडीएम की हुकूमत का जमहूरी इंतकाम, वफाकी काबीना में इजाफा और उसके साथ साथ आर्मी चीफ भी पहुंच गए जनाब लंदन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने आपको बताया, आर्मी चीफ के हवाले से, काबीना के हवाले से, ये जो मौजूदा जमहूरी सेटअप है इनकी जमहूरी रवायात के हवाले से और जो कुछ ये कर रहे हैं सियासी मुखालफिन के साथ, उस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। और पीटीआई का जो जलसा होने जा रहा है लाहौर में, जिसने पहले पिंडी में होना था, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और तहरीक लब्बैक के भाइयों की जानिब से भी अनाउंसमेंट की गई है, वो भी आपको बताऊंगा कि उसकी क्या तफसील है। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है पीटीआई के जलसे के हवाले से और तहरीक लब्बैक की अनाउंसमेंट के हवाले से। आपको पता है कि पीटीआई ने जलसे की अनाउंसमेंट की थी कि हम 13 तारीख की रात को क्रिकेट ग्राउंड जो है रावलपिंडी का, वहां पे हम जलसा करेंगे और वहां पे फैमिलीज भी आएंगी और पूरा वो एक तरह से होगा कि 13 तारीख से रात को फिर आप 14 तारीख में जाएंगे और जश्न आज़ादी भी मनाया जाएगा। लेकिन जो ही वो खबरें सामने आई, एकदम से हमने मीडिया के अंदर देखा कि ये चीज रिपोर्ट हुई कि तहरीक लब्बैक वालों ने अपने कारकुनों को कहा है कि आप सब लोग पहुंचे फैजाबाद 13 तारीख को, क्योंकि हमने पहले कोई जलसे वगैरह की कोई एप्लीकेशन दी हुई थी तो वो मंजूर नहीं की गई, तो लिहाजा हम भी सब जाएंगे अब इस्लामाबाद और उसी दिन जाएंगे जिस दिन तहरीक इंसाफ वालों का जलसा है। तो तहरीक इंसाफ ने सिचुएशन को भांप लिया कि ये कोई किसी किस्म का तसादम ना हो, किसके कहने के ऊपर ये आ रहे हैं, क्यों ये आ रहे हैं, तो वहां पे ये ना हो कि आप पाकिस्तानी आपस में लड़ें। उन्होंने अपना जलसा मुंतकिल कर दिया लाहौर। अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 13 तारीख को जिस रात को पीटीआई का जलसा है, अब तहरीक लब्बैक वालों की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 13 और 14 तारीख को हम लोग भी जश्न मनाएंगे, जश्न आज़ादी या इस हवाले से कॉन्फ्रेंस होगी। बुनियादी तौर पे जो नजरिया पाकिस्तान है वो कॉन्फ्रेंस होगी ये, और उसके सिलसिले में हम रैलियां निकालेंगे और 13 और 14 तारीख को ये रैलियां निकाली जाएंगी और लाहौर में दाता दरबार से मार्च का आगाज होगा। तो ये तहरीक लब्बैक वाले, लगता है कि जिधर जिधर पीटीआई जा रही है उनके पीछे पीछे मेरे भाई तहरीक लब्बैक वाले जा रहे हैं। आई डोंट नो ये किसकी गाड़ी पे सवार हैं कि वो गाड़ी जिधर पीटीआई वाले जाते हैं उधर ही इनको ले जाती है। अगर कल पीटीआई वालों ने कहा कि हम कहीं और जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी वहां पे चले जाएं। अब इस हवाले से पीटीआई की जो लीडरशिप है उनसे एक दो बंदों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि कोई कुव्वत ये चाहती है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को और पीटीआई के कारकुनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसको नाकाम बनाया जाए। उससे पहले भी जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो भी आपके सामने है। अच्छा, मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो हमने माजी में देखा है कि जनाब आपके सियासी मुखालफिन के रिश्तेदारों के खिलाफ, उनके आप किसी बहन भाई के खिलाफ या उनके किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ आपने देखा कि पर्चे दर्ज हो जाते हैं, इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन ये जो बिलावल साहब हैं और उनकी जो हुकूमत है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिलावल आपको सामने तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। ये इस तस्वीर में जेल के बाहर खड़े हैं अपनी मां के साथ, क्योंकि इनका बाप जो है वो इस जेल में कैद है और ये अपने बाप को मिलने के लिए अपनी मां की उंगली पकड़ के, शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा की उंगली पकड़ के जेल के बाहर खड़े हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि जब इस बिलावल की हुकूमत आएगी, जो अपने बाप को मिलने के लिए अपनी मां की उंगली पकड़ के जेल के बाहर खड़ा होता था, उस बिलावल की हुकूमत सियासी मुखालफिन के रिश्तेदारों की नहीं, उनके किसी बहन भाई की नहीं, या सियासी मुखालफिन के नहीं, सियासी मुखालफिन के ड्राइवर की जवान बीवी को रात को घर से उठवा लेगी और उस ड्राइवर की 6 महीने की जो बेटी है वो अदालतों में आपको रोती हुई नजर आएगी। ये है जी बिलावल की जमहूरियत। और ये आप खुद सोचें कि अगर आज बीबी जिंदा होती तो वो क्या प्राउड फील करती। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जब ये बच्चा जो इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये बच्चा बड़ा होके जब हुकूमत में आएगा, जब इसकी हुकूमत आएगी, तो ये लोगों के वालदैन को तो छोड़ दें, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना तो छोड़ दें, उस रवायत को खत्म करना भी छोड़ दें। सोचा तो ये होगा ना कि ये तो इस रवायत को खत्म करेगा क्योंकि ये इसका विक्टिम रहा, इसने देखा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा जब हुकूमत में आएगा, इसकी हुकूमत लोगों की माओं को घरों से उठवा लेगी, मुखालफिन के ड्राइवरों की बीवियों को घरों से उठवा लेगी,
उन माओं को कि जिनके 6-6 महीने के बच्चे, जिस बच्चे को मां दूध पिलाती है, वो बच्ची जिसको वो मां दूध पिलाती है, उस मां को ये हुकूमत उठा लेगी। किसकी हुकूमत? पीडीएम की हुकूमत, बिलावल की हुकूमत, असमन यार वली की हुकूमत, मौलाना साहब की हुकूमत, फरतुल्लाह बाबर साहब की हुकूमत, रजा रुबानी साहब की हुकूमत और तमाम जमहूरियत के हवाले से अच्छी बातें करने वालों की हुकूमत का जमहूरी निचोड़ ये है कि आज एक 6 महीने की बच्ची जिसको मां दूध पिलाती थी, उस मां को रात को इन्होंने आधी रात को घर में छापा मार के उठा लिया। और वो वो सियासी मुखालिफ भी नहीं है, उसका सिर्फ इतना जुर्म है कि वो एक सियासी मुखालिफ के ड्राइवर की बीवी है। ये टिकटॉक का दौर है, ये आपको चीजें इतनी आसानी से लोग भूलने नहीं देंगे। बिलावल साहब, आपके साथ जो किया, उस जमाने में तो टिकटॉक नहीं थी, उस जमाने में तो ये चीजें नहीं थी, तो चीजें इस तरह सामने नहीं आती थी, लेकिन हम फिर भी उनको याद करवाते हैं। जब भी कोई बात करता है तो हमें उन्हें बताते हैं कि शहीद बीबी के साथ आप क्या करते रहे, किस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां होती रही। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि बीबी का बेटा जो है वो बड़ा होकर लोगों की माओं को, 6-6 महीने के बच्चों की माओं को उठवा लेगा घर से पुलिस के जरिए। ये आपकी हुकूमत है बिलावल साहब। आपने जब मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया तो आपने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी पार्लियामेंट के अंदर। ये जो 6 महीने की बच्ची की मां उठाई है, क्या ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है? इसके ऊपर आपका कोई बयान नहीं बनता? इस हुकूमत से अलहदा हो जाए, कहें कि ये हमारी हुकूमत का इकदाम नहीं है। नहीं, ये आपकी हुकूमत का इकदाम है। या फिर हम काम अकल है, हमें समझ नहीं आई। जो आपने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये वो इंतकाम है जो आप लोग ले रहे हैं हमसे और इस अवाम से ले रहे हैं। एनीवे, ये जो 4 महीनों में इस हुकूमत ने किया है, मेरे ख्याल में ये अगले 40 साल तक ना अवाम भूलेगी, ना किसी और को भूलने देगी, और ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। अब ये नहीं है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो आएंगी और वो जमीन खोदेंगी और आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे और वो बताएंगे कि ये देखें जमीन से हमें ये बर्तन मिला। आने वाली नस्लें आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद, ये जो डिजिटल आर्काइव्स है ना, ये जो टिकटॉक्स पे वीडियो अपलोड होती हैं, ये जो वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वो इन डिजिटल आर्काइव्स को खोलेंगे, उनको देखेंगे, फिर वो सोचेंगे कि वो कौन सी हुकूमत थी जो 6-6 महीने के बच्चों की माओं को रात को घरों से उठवाती थी, इसलिए कि वो सियासी मुखालफीन के ड्राइवर की बीवी है। ये जुर्म है उसका। तो ये सब तारीख का हिस्सा बन रहा है। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन ये जो डिजिटल तारीख रकम हो रही है ना, ये पीछा करेगी सदियों तक सबका, जो भी कर रहा है। एनीवे, अगली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ पहुंच गए हैं लंदन। अच्छा, अब ये दौर ऐसा है कि इस दौर में आप खबर नहीं छुपा सकते, और खबरें जो है हमेशा के लिए डिजिटल तारीख का हिस्सा बन गई हैं। आने वाली नस्लें भी इनको पढ़ती रहेंगी, जिस तरह मैंने आपको बताया, और आपको अच्छे और बुरे अल्फाज में याद करते रहेंगे जो वो मुनासिब समझेंगे। अब आर्मी चीफ का त्यारा कल पाकिस्तान से उड़ा। अब पहले ये होता था, किसी को पता चलता था कि आर्मी चीफ किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चलता था। हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि लोगों ने त्यारे के उड़ने से लेके जब तक वो लंदन के लूटन एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर गया, एक एक लम्हे की रिपोर्ट दी कि जी त्यारा अब इधर पहुंच गया है। इसलिए कि ऐसी एप्स बनी हुई हैं, डिजिटल एप्स, जिनके जरिए आप मुल्क क्या दुनिया की हर फ्लाइट को फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फ्लाइट किधर जा रही है। हम उस दौर में रह रहे हैं, बताने का मकसद ये है। अच्छा, अब आर्मी चीफ लंदन आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आर्मी चीफ की उनसे मुलाकात होगी। एक पता आपको, एक सियासी माहौल बन रहा है और उसके हवाले से फिर लोग बातें करना भी शुरू हो जाते हैं। कोई सच्ची बातें करते हैं, कोई झूठी करते हैं, मफरूजे उड़ाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है वो ISPR की जानिब से आया। आर्मी चीफ यहाँ पे बरतानिया के अंदर जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है बरतानिया में, उसमें पासिंग आउट परेड है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा जो मिलिट्री क़यादत है बरतानवी फौज की, उनसे उनकी मुलाकातें होंगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे खित्ते के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनकी बातें होंगी, मुज़ाकरात होंगे और बातचीत होगी। इस वजह से आर्मी चीफ आए हैं। ये है ऑफिशियल वर्जन। अब अगर आर्मी चीफ की किसी और से मुलाकात होगी तो ये नहीं हो सकता है कि वो खबर छुप के रहेगी। अभी तो वैसे ही लोग उड़ाई जा रहे हैं ना कि ये होगा वो होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने आपको बताया ना कि उनका जहाज उड़ा पाकिस्तान से, तो दुनिया में लोगों ने बता दिया। तो ये नहीं हो सकता कि लंदन में या किसी और जगह पे उनकी मुलाकात हो तो ये किसी से हो तो वो चीज छुपी ही ना रहे। तो ये सबको पता है। तो कुछ लोग तो जरा थोड़ा जज्बात में आके ज्यादा ही खबरें उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल चीज ये है। और ये कुछ दिन पहले से ये चीजें प्लान थी। मेरी पहले भी किसी से बात हुई
تو مجھے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کافی عرصہ پہلے پلان ہو جاتی ہیں. جو رائل ملٹری اکیڈمی کے اندر پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہ پہلے سے طے تھا کہ آرمی چیف نے وہاں پہ آنا ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک رات کو پہلے برٹش آرمی کا چیف باجوہ صاحب کو کال کرے گا یا میسج کرے گا کہ باجوہ صاحب تسی ضرور آنا ہے سر, لڑکے خوش ہوں گے سر آپ نے ضرور آنا ہے. ایسے نہیں ہوتا, یہ چیزیں پہلے پلان ہوئی ہوتی ہیں. پر اینی وے اس وقت ملک کے اندر انفارچونیٹلی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ سچی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ ساری چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ تو آرمی چیف کے وزٹ کے حوالے سے ہوگی کہ لندن وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں, جو ان کا آفیشیل پرپز ہے, اور یہ کافی دنوں سے یہ پہلے چیز طے ہو چکی تھی. اچھا, ایک اور چیز جو ہے اب خبر یہ آئی ہے کہ کابینہ جو ہے ان کی شہباز شریف صاحب کی, اس کی تعداد 61 ہو گئی ہے. اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اب اس میں کچھ مشیر ہیں, کچھ وزیر ہیں. اگر آئین کو دیکھیں تو آپ کے جو وزراء کی تعداد ہے وہ غالباً 49 تک ہو سکتی ہے اگر if I'm not mistaken, اور ابھی جو ان کے وزراء ہیں وہ 41 ہیں یا 42 ہیں, کچھ اس طرح. باقی مشیر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. تو آئین ابھی بھی ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ مزید وزیر رکھ لیں, تو ابھی بھی وہ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن کیا اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے اس کے اوپر حکومت کا یہ بنتا تھا کہ اس حالات کے اندر کابینہ کے اندر اضافہ کیا جائے, اس لیے کہ کوئی مشیر آئے گا, وزیر آئے گا, اضافہ ہوگا آپ کے خرچے میں. آپ کو پتا ہے کہ ہر وزیر مشیر کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, خرچہ ہوتا ہے, پیٹرول کا خرچہ, اور مختلف چیزیں ہیں, سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے, ایک پوری آپ فہرست پیش کر سکتے ہیں کہ اتنی جو ہے خرچے میں اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ کابینہ کی کوئی ایسی کارکردگی ہو کہ پوری دنیا میں اس کے جھنڈے گڑ گئے ہوں. آئی ایم ایف نے بھی آ کے کہا ہوگا بلے بھائی بلے, کابینہ تو پہلی دفعہ آئی ہے بھائی, کیا انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. اور آئی ایم ایف والوں جو ہے وہ فون کر کر کے کہہ رہے ہوں سر آئے نا, آپ ڈالر ہم نے رکھے ہوئے ہیں, آپ معاہدے پہ سائن کریں, کہ ایسا کیا کر رہے ہیں, پلیز ظلم نہ کریں. یا پھر اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشن پاس کی گئی ہو کہ پاکستان میں حکومتیں تو پہلے بھی تھیں لیکن اس دفعہ جو حکومت آئی ہے نا اس کی کیا بات ہے, کیونکہ کابینہ اس کی بڑی زبردست ہے. اور یا پھر امریکن یہ بات کرتے ہوں. حالت یہ ہے کہ امریکن سے لے کے سعودی سے لے کے یو اے ای سے لے کے ہر جگہ پہ بچارے آرمی چیف صاحب کو خود سفارتکاری کرنی پڑ رہی ہے. معیشت کے جو مسائل ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے آرمی چیف کو زیادہ فکر ہے. وہ لوگوں کو بلا بلا کے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ فون کر رہے ہیں امریکنز کو کہ یار ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل جلدی کروا دیں, معیشت کی جنازہ نکل رہا ہے ہماری معیشت کا. تو یہ کابینہ ہے کہ جس کے لیے سارے کام جو ہیں وہ کرنے کسی اور کو پڑ رہے ہیں, لیکن اس کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کسی نظریے کے تحت تو حکومت قائم نہیں ہے. اگر نظریہ ہوتا تو بھٹو کا نظریہ ہوتا, بھٹو کی حکومت ہوتی. نظریہ ہوتا تو ضیاء الحق صاحب کا یا میاں صاحب والا نظریہ ہوتا, ان کی میاں صاحب کی حکومت ہوتی. نظریہ ہوتا تو JUIF والا نظریہ ہوتا, مولانا صاحب والا جمعیت کا نظریہ ہوتا, جمعیت کی حکومت ہوتی. نظریہ ہوتا تو PTM کا نظریہ ہوتا, ان کی حکومت ہوتی. نظریہ ہوتا تو باچا خان صاحب کا نظریہ ہوتا اور ANP کی حکومت ہوتی. یہ سارے نظریے تو ایک دوسرے کی ضد ہے نا. یہ تو مطلب آپ زمین آسمان کو اکٹھا کر رہے ہیں نا کہ جمعیت اور باچا خان کے وارث, ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اور بھٹو کے سیاسی وارث, یہ کس چیز کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو بنیادی مقصد حکومت سنبھالنا ہے. جب آپ حکومت سنبھالیں گے تو پھر ایک دوسرے کے میں آپ بندر بانٹ کریں گے, آپ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کو وزیر بنا دیا گیا, ہر کسی کو مشیر بنا دیا گیا, ہر پارٹی کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور حکومت بھی وہ جو سال 1.5 سال کی اگر میکسیمم چل بھی جائے پوری حکومت, کیا اتنی بڑی کابینہ یا وزیروں کی یا مشیروں کی فوج کی ضرورت ہے؟ لیکن اینی وے یہ ملک کے ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہوتے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ملک کی ضرورت کے تحت فیصلے ہوں نا تو پھر تو 5 بندوں سے بھی گزارا چل جائے گا کابینہ کا. یہ سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے پھر کابینہ کے اندر ہم اس قسم کے اضافے دیکھتے ہیں. کابینہ کے اندر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا وزیر آ گیا, کیونکہ جب اتنی زیادہ جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی ہے, 13-14 جماعتیں ہیں, تو بھائی پھر وزیر تو سب کو دینے پڑیں گے, رکھنے پڑیں گے, سب کی جماعتوں سے وزارتیں دینی پڑیں گی. تو یہ وجہ ہے کہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ بھی, اکانومی کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. اور اینی وے بہترین جو اس حکومت نے کام کیے ہیں, مختلف کام کیے ہیں, ان پہ آپ کی تنقید بھی کر سکتے ہیں, تعریف بھی کر سکتے ہیں. لیکن شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو, اس خاتون کو جس کی 6 مہینے کی بچی ہے, رات کو جس طریقے سے اس حکومت نے اٹھایا ہے,
میرے خیال میں یہ بھی جو ہے نا ایک ایسی جمہوری مثال ہے جو صدیوں تک جو ہے یاد رکھی جائے گی. یہ اتنی جلدی لوگ ان کو بھولنے نہیں دیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.